आज ये टॉपिक है भिन्न, जिसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है कि 1/1/1/2/3 और सभी साइड में माइनस लगा हुआ। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि ऐसी कोई भिन्न थी और उसमें यहाँ पर प्लस लगे हुए थे। तो हमने किस तरीके से हल किया था कि पहले वाली संख्या थी उसको हम प्लस कर रहे थे, लेकिन आज है सब में माइनस वाला चिन्ह। तो करना चाहिए कि जो पीछे वाली संख्या है वो भी हमेशा में माइनस करनी है। आज क्यों करनी, क्योंकि जहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है वहाँ पर हमें प्लस करनी पड़ती है, जहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है वहाँ पर हमें माइनस करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा। जो ऊपर वाली संख्या है उसको पहले लिखो और जो बटे में संख्या है उसको बाद में लिखो। अब अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो सभी जगह माइनस कर, और अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो सभी जगह प्लस। इसी क्वेश्चन में माइनस और प्लस दोनों को देख लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहले माइनस पूछ रहा है तो माइनस से हल करेंगे। फिर 1 2 3 और 4 बार माइनस लगा हुआ, 1 2 3 और 4, 4 बार माइनस लगा हुआ। यहाँ पर सब में एक एक है, तो एक एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर संख्या अलग होती तो हम आगे वाले क्वेश्चन में हल करेंगे किस प्रकार। पहले इसको हल करेंगे तो प्रत्येक में से पीछे वाली संख्या में से माइनस होती है। तो इस 3 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ, इस 3 में से अगर 2 माइनस करूँ तो मेरे पास में 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। इस 1 में से हम -3 करने, हमेशा पीछे वाली संख्या माइनस करनी। तो अगर मैं 1 में से माइनस के 3 करूँ, मेरे पास कितना बचता है? माइनस का 2 बचता है। कितना बचता है? माइनस का 2 बचता है। यही क्वेश्चन आगे है फिर कि माइनस के 2 में से आपको माइनस करना है 1, तो माइनस के 2 इसमें से माइनस करो 1 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अब माइनस के 3 में से आपको माइनस करने हैं कितने? माइनस के 2। अगर माइनस के 3 में से माइनस करने हैं माइनस के 2 तो माइनस माइनस होकर के क्या हो जाएगा? प्लस के 2। तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया तो बचेगा कितना? माइनस का 1 बच जाएगा। कितना बचेगा? माइनस का 1। अगर क्वेश्चन हल करें तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो लास्ट तक प्लस लगा हुआ है, लास्ट तक संख्या लिखने के लिए प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, अगर लास्ट तक लिखा हुआ है तो जो लास्ट वाली संख्या है वो ऊपर लिखी जाती है और जो इससे जस्ट पहले वाली संख्या है वो बच्चे में लिखी जाती है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो हमारा आंसर कितना हो जाता है? 1/3। ये है कि जब प्रत्येक में माइनस लगा हुआ हो तब कितना। मान लीजिए यहाँ पर प्रत्येक में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ तो करना कुछ नहीं, इस संख्या को ऐसा वैसा लिख दो तो ये हो जाएंगे 2 और 3। अब यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो प्रत्येक में प्लस कर दो, प्लस 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 और प्लस। 4 बार लगा हुआ तो 4 बार लिखो, 5 बार लगा हुआ तो 5 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमेशा पहले वाली संख्या प्लस करनी है, तो 2 में 3 जोड़ तो 5 हो जाता है, 5 में 3 जोड़ने पर 8 हो जाता है, 8 में 5 जोड़ने पर 13 हो जाता है, 13 और 8 हो गए 21। लास्ट तक प्लस लगा हुआ है तो लास्ट वाली संख्या ऊपर और उससे पहले वाली संख्या बट्टे में आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 21/13। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो ये किया कि सब में माइनस लगा हुआ था और सभी में प्लस लगा हुआ था। हमेशा पहले वाली संख्या में प्लस और माइनस करनी, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस भी है और माइनस भी है। तरीका सेम सा है, कोई फर्क नहीं है। जहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ वहाँ पर प्लस लगा, जहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ वहाँ पर माइनस लगा। सबसे पहले हम हल करेंगे इसको, तो मैं लिखता हूँ 1 और इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करो। पहले चिन्ह किसका है? प्लस का, उसके बाद में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। प्लस से स्टार्ट हुआ है, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो पहले वाली संख्या प्लस होगी, माइनस का चिन्ह तो पहले वाली संख्या माइनस होगी। पहले प्लस का चिन्ह है तो 3 में 1 जोड़ दो, कितने हो? 4। अब चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस का तो पहले वाली संख्या माइनस का, तो 4 में से 3 घटाया जाए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह दोनों को ऐड कर दो, 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। फिर आगे माइनस का चिन्ह है तो इस लास्ट में से पहले वाली संख्या घटाओ तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। आगे फिर प्लस का है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9। ये लास्ट तक प्लस लगा हुआ है, लास्ट वाली संख्या ऊपर और इससे पहले वाली संख्या बचे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9/4। तरीका सेम सा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं।
जहाँ पर प्लस लगा हुआ है वहाँ पर प्लस कर दो पहले वाले संख्या, जहाँ पर माइनस लगा हुआ वहाँ पर पहले वाले संख्या माइनस कर दो। अब रही बात आगे क्वेश्चन की कि यहाँ पर हर बार तो एक एक आ रहा है, तो यहाँ पर भी सम में एक एक है, यहाँ पर भी सम में एक एक है। अगर यहाँ पर भी संख्याएं चेंज हो जाए कि 2 आ जाए 3 आ जाए, यहाँ पर भी संख्याएं चेंज हो जाएगी 2 आ जाए 3 आ जाए, तो किस प्रकार क्वेश्चन हल करेंगे? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर भी इसमें क्या लगा हुआ है? 5 लगा हुआ है। सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे, इसको लिख देंगे एक और क्या, प्लस का 2 लगा हुआ है, प्लस का 3 है, प्लस का 1 है और माइनस का 4। लास्ट वाला 4 किसका? माइनस का। हल करने का तरीका भूल गए, लेकिन यहाँ पर जो भी संख्या हमने लिख दी उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो यहाँ पर लिखे। सबसे पहले 1 लगा हुआ तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, फिर 1 लिखा हुआ 1 लगाएंगे, लेकिन फिर कितना लिखा हुआ है? हाँ, अगर 1 लिखा हुआ है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर 5 लिखा हुआ है तब क्वेश्चन कैसे करें? यहाँ पर अलग अलग संख्या हो सकती है तब क्वेश्चन कैसे करें? ध्यान रखना, जो संख्या हमने यहाँ पर लिखी, यानी कि हमने यहाँ पर ये वाली संख्या लिखी, तो उन संख्याओं का हमेशा भाग दिया जाता है। जो संख्या यहाँ पर लिखी जाती है उसको हमने यहाँ पर लिखी है, इन संख्याओं को हमेशा गुणा किया जाता है। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, प्लस का चिन्ह है तो पहले वाली संख्या प्लस कर देंगे, तो 8 और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे बात करें तो ये संख्या इससे गुणा होगी तो 9 गुणा 3 27, पहले वाली संख्या होगी प्लस, 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। एक का भाग देने पर वही 31 आना है। 31 को अगर 1 से गुणा करें तो 31, पहले वाली संख्या प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। लेकिन मैं 40 को अगर 5 से डिवाइड कर दूँ, 5 लिखा हुआ है तो कितना बचेगा? अब 8 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो 8 गुना 4 हो जाएगा 32। लेकिन अब की बार जो चिन्ह है यहाँ पर माइनस का, इसका था माइनस का, तो 32 में से आप 31 करोगे तो कितना बचेगा? 1, कितना बचेगा? 1। लास्ट तक संख्या लगी हुई है प्लस माइनस का चिन्ह, लास्ट वाली संख्या ऊपर बटा पहले वाली संख्या बच्चे में तो 1 बटा। ध्यान रखना अगर लास्ट तक संख्या नहीं लगी हुई हो तो हम पहले वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, तो लास्ट वाली संख्या बटा में लिखते हैं। ये थे इस फ्रैक्शंस में इस टाइप के 4 प्रकार के क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।